वो एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी, जो कभी इस्लाम के दुश्मन थे मगर बाद में इस्लाम के सबसे वफादार सिपाही बन गए। आज हम जानेंगे उस बेजोड़ मुजाहिद की कहानी जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। उनका नाम है खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये कहानी सिर्फ एक फौजी की नहीं, ये कहानी है एक जिंदा अफसाने की। जी यूं, खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के वह नायाब हीरो थे जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप जाती थी। वह मक्का के कुरैश कबीले के मखजूम शाखा से ताल्लुक रखते थे, एक ऐसा खानदान जो बहादुरी, रणनीति और लीडरशिप में अपनी मिसाल अब था। उनके वालिद अल वलीद इब्न मुगीरा मक्का के सबसे अमीर और असरदार लोगों में से थे। बचपन से ही खालिद में वो तमाम खूबियां थीं जो एक बेहतरीन सिपाही में होती हैं। घुड़सवारी में माहिर, तीरंदाजी में तेज और तलवारबाजी में अद्वितीय। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्का के बहादुर नौजवानों में शुमार किया जाने लगा। उस वक़्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत दे रहे थे, खालिद इस्लाम के मुखालिफ थे और कुरैश की फौज के सिपह सालारों में से एक बन चुके थे। उहुद की जंग में उन्होंने मुसलमानों की कमजोरी का फायदा उठाते हुए पीछे से हमला किया और काफी नुकसान पहुंचाया। इसी जंग में नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए और कई जाननिसार सहाबा शहीद हुए, जिनमें हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। लेकिन यह हार मुसलमानों के लिए सबक थी और खालिद के लिए एक ऐसा मोड़ जो उन्हें अंधेरे से उजाले की ओर ले गया। कुछ वक्त बाद उनके छोटे भाई वलीद ने इस्लाम कबूल किया और उन्हें भी सच्चाई की दावत दी। खालिद सोच में पड़ गए। वो शख्स जो इस्लाम का दुश्मन था अब खुद से सवाल करने लगा, क्या वाकई इस्लाम हक है? एक रात उन्होंने सपना देखा, वो अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं। उस रोशनी ने उनके दिल को जगा दिया। वो मदीना पहुंचे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस्लाम कबूल कर लिया। नबी पाक ने उन्हें न सिर्फ माफ किया बल्कि उन्हें दिल से गले लगा लिया और फरमाया, तू अल्लाह की तलवार है। यही से उन्हें मिला उनका मशहूर लक़ब सैफुल्लाह। इस्लाम कबूल करने के बाद खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पूरे वजूद से इस्लाम की खिदमत की। जंग ए मूता में जब तीनों फौजी सरदार शहीद हो गए थे, पूरी मुस्लिम फौज हक्का बक्का रह गई थी। ऐसे में खालिद ने कमान संभाली। दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी मगर खालिद ने चतुराई से मोर्चा बदला, नए तरीके से तर्जे लड़ाई पेश की और पूरी फौज को सही सलामत मैदान से निकाल लाए। ये उनके जंगी दिमाग और लीडरशिप की पहली बड़ी मिसाल थी। इसके बाद मक्का की फतह हुई। खालिद को मक्का के दक्षिण हिस्से की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने बड़ी होशियारी से दुश्मनों को शिकस्त दी और मक्का को बेखौफ कर दिया। उस दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को भी माफ कर दिया, खालिद का दिल और भी पिघल गया। ये मजहब सिर्फ तलवार से नहीं, दिल से फतह करता है। फिर आया हुनैन का मैदान। दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी। मुस्लिम फौज ने शुरुआत में हार के आसार दिखाए, कुछ लोग पीछे हट गए, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार और खालिद की शेरदिली ने सबको वापस खींच लिया। उन्होंने दुश्मनों को उनके ही मैदान में धूल चटाई। तबूक के मुश्किल सफर में बर्फीली रातों और पानी की कमी के बावजूद खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मोर्चा संभाले रखा। उनका ईमान, उनकी हिम्मत और उनकी दूरदर्शिता मुसलमानों के लिए ताकत बन गई। इसके बाद वो रूम और फारस जैसी बड़ी सल्तनतों के खिलाफ लड़े। यरमूक, कैदीसिया, बुवाइब जैसी जंगें लड़ी और इस्लामी फतह के नक्शे बदल दिए। उन्होंने कहा था,
मैं ऐसी मौत से डरता नहीं जो किसी दिन आनी ही है। मौत के बाद मेरे नाम की तलवारें होंगी और अल्लाह के नाम की गूंज। लेकिन अजीब इत्तेफाक देखो, जिसने सैकड़ों जंगें लड़ी, जो हमेशा मैदान जंग में रहा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इस महान वीर की रोमांचक युद्ध गाथाओं और उसकी अद्वितीय विजय यात्राओं के बारे में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी किस्सा छूट न जाए।